हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारी इस यूट्यूब चैनल AK अकेडमी में। मेरा नाम अनस खान है एंड आई एम द स्टूडेंट ऑफ BSc नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बांदा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम फिजिक्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने 4 वीडियोस बना रखी हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। ये टेस्ट नंबर 5 है, ठीक है। और मैंने जो है 4 टेस्ट जो है अपने यूट्यूब चैनल पर करवा दिया है। टेस्ट नंबर 1 के अंदर जो है हमने बायोलॉजी के, टेस्ट नंबर 2 के अंदर केमिस्ट्री के, और 3 में नर्सिंग एप्टीट्यूड, और टेस्ट नंबर 4 में मैंने जो है इंग्लिश से क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हैं, ठीक है। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं वो आपके पेपर, आपके एग्ज़ाम के लेवल के कराए हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं या इसी लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो हमने फिजिक्स से क्वेश्चंस लेके आए हैं, 24 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो ये भी क्वेश्चंस जो है मैंने मिक्स क्वेश्चन उठाए हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड भी हैं, थ्योरी बेस्ड भी हैं, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड भी हैं। तो जैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं मैंने वैसे ही क्वेश्चंस यहाँ पर आपके लिए लेके आया हूँ। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और इसका जो PDF है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप उसको ज्वाइन करके और टेलीग्राम आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेके आया हूँ, तो कोई भी आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा। दोनों मीडियम के बच्चे इस क्वेश्चन को, इस सीरीज़ को यहाँ पर देख सकते हैं। तो कह रहा है कि व्हेन अ चार्ज, ठीक है, एक क्यों चार्ज है, इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी E, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट विल बी। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, डायरेक्ट फार्मूला पूछा है आपसे। देखिए जो फोर्स होता है उसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, Q मल्टीप्लाई बाई E। तो फोर्स इक्वल टू QE। तो यही कह रहा है कि व्हेन अ चार्ज, एक चार्ज जो है उसको हमने कहाँ पर प्लेस्ड किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो फोर्स पूछा है तो हो जाता है फोर्स इक्वल टू Q मल्टीप्लाई बाई E, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा जो ऑप्शन नंबर C है वो यहाँ पर, C जो होगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू। कह रहा है चार्ज, यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक, यहाँ पे क्यों चार्ज रखा हुआ है, यहाँ से हम R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। R डिस्टेंस से क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो यहाँ पे एक चार्ज रखा है क्यों, और R डिस्टेंस की दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। तो देखिएगा यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो होता है Q बाई R स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हो जाएगा वो 1/R स्क्वायर के हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, डिस्टेंस के क्या प्रोपोर्शनल है, तो 1/R स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो ऑप्शन नंबर जो B होगा वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये आपका क्या है, 1/R स्क्वायर है, ये 1/R की पावर क्यूब है, ठीक है। ये क्या है, 1/R, सॉरी यहाँ पर मैं सारे ऑप्शन करेक्ट कर दे रहा हूँ। ये 1/R है, वो ये हमारा लिखा हुआ है, ठीक, ये है, और ये हमारा 1/R की पावर 4। तो जो किसके प्रोपोर्शनल है, 1/R स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर B जो होगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसको क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस R, ठीक। एक सर्कुलर पाथ है और जिसका रेडियस क्या है हमारे पास, R है। तो कह रहा है डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ अ सर्कल वुड बी। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है। तो देखिए एक मान लीजिए ऑब्जेक्ट है या पार्टिकल है, वो यहाँ से चल के कितना हाफ सर्कल चला है, ठीक है, चल के यहाँ पर आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट पूछा है। देखिए डिस्टेंस जो होगा वो आपका ये डिस्टेंस हो जाएगा, बट जो यहाँ पर आपका डिस्प्लेसमेंट होगा वो यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्प्लेसमेंट होगा। तो देखिए यहाँ पर जब ये R है, ठीक, जब इतना ये R है तो ये भी क्या होगा, R होगा। तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो इनिशियल से फाइनल जो स्ट्रेट लाइन बनती है वो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, तो 2R हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर C देखिएगा, 2R जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन रीड करिएगा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड वेरिएबल वेलोसिटी। तो ये हमारा है
वेक्टर, इट इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, ये भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो जो डिस्टेंस होता है, दूरी, वो क्या होता है आपका स्केलर क्वांटिटी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है कि टंगस्टन इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब बिकॉज। ठीक है, तो जो हमारा फिलामेंट होता है इलेक्ट्रिक बल्ब का, वो टंगस्टन का बना होता है, क्यों। तो यहाँ पर जो करेक्टरिस्टिक दिया गया है कि इट इज़ अ गुड कंडक्टर, इट इज़ अ इकोनॉमिकल, इट इज़ अ मेलेबल एंड इट हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो जो हमारा टंगस्टन होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसका जो गलनांक होता है वो बहुत ही अधिक होता है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन जो मैं लेके आया हूँ, अभी आपने 5 क्वेश्चन किए, जिसमें मैंने थ्योरी क्वेश्चन उठाए हैं, फार्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन उठाए हैं और न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन भी यहाँ पर हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है कि इफ़ अ कॉपर वायर इज इंक्रीज टू डबल इट्स लेंथ, इट्स रेजिस्टेंस विल बिकम। तो देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। एक बनता है कि कॉपर वायर को मैंने स्ट्रेच किया है, मतलब खींचा है, और एक होता है कि मैंने डबल कर दिया है। तो डबल करना और स्ट्रेच करना दोनों क्वेश्चंस अलग होते हैं। तो यहाँ पर आप जो है इस तरह क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। वैसे इस क्वेश्चन में बोला गया है कि डबल कर दिया है लेंथ को। तो देखिए जो फार्मूला हमारा होता है, देखिए रो रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है आपका रो L/A। ठीक, तो यहाँ से हमसे पूछा है क्या है कि जब इसका जो है लेंथ को मैंने डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस क्या होगा। तो देखिए जो हम R' निकालेंगे वो हमारा हो जाएगा रो 2L/A, क्योंकि यहाँ पे क्या किया है, इसकी लेंथ को मैंने डबल कर दिया। ठीक है, तो यहाँ मैंने 2L ले लिया है। अब देखिएगा जो हमारा, एक मिनट सॉरी, जो हमारा यहाँ पर देखिएगा आप, ठीक, ये क्या हो जाएगा, जो मैंने अंडरलाइन किया है रो L/A, तो ये आपका हो जाएगा R, और ये 2, तो क्या हो जाएगा 2R। ठीक, तो क्या हुआ यहाँ पर जो आपका रेजिस्टेंस है वो क्या हो गया, डबल हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सी है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, दो गुना हो जाएगा। तो सी ऑप्शन जो होगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला था कि लेंथ को मैंने डबल कर दिया, तो मैंने सिंपली लेंथ को डबल कर दिया, और जो रो L/A को क्या मान लिया मैंने, R मान लिया, तो 2R हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि फाइंड द वर्क डन इन जूल व्हेन अ चार्ज ऑफ 20 कूलम मूव्स अक्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 4 वोल्ट। तो यहाँ पर देखिएगा जो वर्क डन होता है आपका, ठीक है, वो पोटेंशियल डिफरेंस के, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं चार्ज, मतलब सॉरी कॉलम से। तो यहाँ पर चार्ज से जब मैंने मल्टीप्लाई किया, ये आपका होता है फार्मूला। ठीक है, वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमको यहाँ पर दिया है 4 वोल्ट, और जो चार्ज दिया है वो 20 दिया हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा 80। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो सिंपली जो होता है फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में फिजिक्स के आते हैं, तो सिंपल क्वेश्चंस ही आते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिएगा, फार्मूला बेस्ड, थ्योरी बेस्ड, और जितने भी यूनिट है सारे यूनिट भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन देखिए यूनिट का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यहाँ पर कौन सा मैच नहीं कर रहा है। तो पहला दिया डेसिबल की जो यूनिट होती है वो साउंड होती है, ये भी करेक्ट है। हॉर्स पावर की यूनिट जो होती है, यूनिट क्या होती है, पावर। और नॉटिकल माइल क्या होती है, किसकी यूनिट होती है, यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो डी ऑप्शन कह रहा है कि सेल्सियस जो होती है हीट की यूनिट होती है, ये होगा गलत। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नॉट मैच। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कह रहा है कि विंड टर्बाइंस कन्वर्ट विच एनर्जी इनटू मैकेनिकल पावर। तो विंड टर्बाइंस जो होता है वो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को, न्यूक्लियर एनर्जी को, ग्रेविटेशनल और काइनेटिक को। किसको कन्वर्ट कर देता है, मैकेनिकल पावर में। तो जो ऑप्शन नंबर सी फोर्स है वो काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है मैकेनिकल एनर्जी में या पावर में। तो ऑप्शन नंबर जो होगा फोर्थ जो होगा वो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज। देखिए जो आयनाइजेशन जो होता है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, वो आपकी होती है, ठीक है, यहाँ पर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, ये सबको क्या होती है, याद होती है, बाकी आप फार्मूले से भी निकाल सकते हो सिंपल हाइड्रोजन का वैल्यू रख के। तो हाइड्रोजन का आयनीकरण ऊर्जा है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? तो देखिएगा, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो फोर्स अपॉन क्यू नॉट के बराबर होता है। तो फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, और चार्ज की कूलम, तो एन अपॉन सी, न्यूटन अपॉन कूलम। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो पहला होगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, ए ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि इफ़ अ बॉडी मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कल। एक बॉडी है जो, ठीक है, एक सर्कल के अंदर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, तो यहाँ पर ऑप्शन अब पड़ेगा, कह रहा है कि नो वर्क इज डन ऑन इट। कह रहा है कि उस पर कोई कार्य नहीं किया गया, या कह रहा है नो फोर्स एक्ट ऑन इट, नो एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस इन इट, इट्स वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो आपको पता है, ये क्वेश्चन आपने कितनी बार किया होगा, जब कोई भी एक ऑब्जेक्ट मूव करता है सर्कल के ऊपर कांस्टेंट स्पीड से, तो उसकी जो होती है इट्स वेलोसिटी जो होती है वो रिमेन कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी जो होती है वो चेंज नहीं होती है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। कह रहा है कि अ माइक्रोन इज इक्वल टू। तो देखिए, ये जो 1 माइक्रो जो होता है, 1 माइक्रोन वो होता है 10⁻⁻6 मीटर। ठीक, और यहाँ आपको mm में दिया है, तो जो mm में वैल्यू आती है वो आती है 0.001 mm। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 0.001 mm। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा है कि एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज। तो कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉन्केव मिरर हो, उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक आपको पता होनी चाहिए। तो जो हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड बनाता है। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर वो आपको करेक्ट हो जाएगा। बाकी और ऑप्शन पढ़ सकते हैं, वर्चुअल, इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड, रियल इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड, रियल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। तो जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर कह रहा है कि द ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड फॉर ह्यूमन बीइंग इज फ्रॉम। तो जो हमारा मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा कितनी है, मतलब सुनने की क्षमता कहाँ से कहाँ तक है? तो पहला ऑप्शन है 20 हर्ट्ज टू 200, 10 to 100, या 20 to 20 किलो हर्ज, या 20 हर्ट्ज टू 10 किलो हर्ज। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ पर 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ज। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इक्वल टू 2 इन हाइड्रोजन इज। ठीक है, तो मतलब कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी एक इलेक्ट्रॉन को अगर हम n इक्वल टू 2 शेल से रिमूव करते हैं हाइड्रोजन से। तो देखिएगा, जो यहाँ पे फार्मूला होता है En इक्वल टू -13.6 अपॉन n², ये होता है इसका फार्मूला। तो इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे जब हम -13.6, n कितना है 2, तो ये हो जाएगा 4। तो जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3.4, 4×3=12, 16, तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 जो है, कह रहा है कि विच फिनोमेना शोज द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो इस चैप्टर से थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला ऑप्शन है डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड पोलराइजेशन। तो देखिए, जो डिफ्रैक्शन है वो क्या है, वेव नेचर, इंटरफेरेंस भी आपका वेव है, और पोलराइजेशन भी क्या है, वेव। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है वो किस फिनोमेना पे बेस्ड है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 30 सेंटीमीटर, इट्स फोकल लेंथ विल बी। तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया है वो दिया है 30 सेंटीमीटर। उसके बाद आपसे पूछा गया है फोकल लेंथ। तो आपको पता है फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, सिंपली r/2, तो ये आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, देखिए वहाँ पर क्वेश्चन में ये भी चेंज हो सकता है कि यहाँ पर सेंटीमीटर में दे दिया, यहाँ पे मीटर में दे दिया, तो आपको वहाँ पे कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो पहले क्या करना है, ये भी देख लेना है कि सेम यूनिट में दिया है या नहीं दिया है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे कह रहा है कि अब एक बॉल है जिसको हमने थ्रो किया है अपवर्ड एंड इट रिटर्न टू ग्राउंड। ठीक, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड एंड इट रिटर्न टू ग्राउंड डिस्क्राइबिंग अ पैराबोलिक पाथ विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन कांस्टेंट। आप जब एक बॉल को किसी एंगल में फेंकते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ से मैंने एक बॉल फेंकी ऊपर, ये कौन सी पाथ पे गिरती है, आके पैराबोलिक पाथ पे। तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन कांस्टेंट। तो पहला है काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल, स्पीड ऑफ द बॉल, या फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या वर्टिकल कंपोनेंट। तो आपको पता है जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे कह रहा है कि द इंस्ट्रूमेंट डेट मेजर एंड रिकॉर्ड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी एयर। तो इंस्ट्रूमेंट किस रिकॉर्ड मतलब सॉरी कह रहा था इंस्ट्रूमेंट डेट मेजर एंड रिकॉर्ड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी एयर। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं एयर की ह्यूमिडिटी को रिकॉर्ड करने के लिए। तो पहला है हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, लैप्टोमीटर एंड बैरोमीटर। तो जो ऑप्शन नंबर बी है आपका हाइग्रोमीटर, वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसको क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि वाइल कैचिंग अ बॉल। ठीक, जब एक बॉल को आप कैच करते हैं तो एक प्लेयर पुल्स डाउन हिज हैंड टू लोअर द। ठीक, जब आप कभी कैच करते हैं क्रिकेट में तो थोड़ा, जब बॉल आप पकड़ते हैं कैच, तो थोड़ा सा अपने हैंड्स को आप पुल डाउन करते हैं, नीचे करते हैं। तो क्यों करते हैं, तो पहला ऑप्शन है फोर्स, मोमेंटम, इम्पल्स या कैच टाइम को। किसको आप लोअर करते हैं, तो हम मोमेंटम को कम करते हैं वहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर कह रहा है कि इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, जितने भी प्रोसेस इसमें दिए हैं आपको थर्मोडायनेमिक्स में वो भी आपको पता होने चाहिए। द क्वांटिटी विच रिमेन कांस्टेंट इड। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होता है, तो पहला है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड टोटल हीट ऑफ द सिस्टम। जो डी ऑप्शन है आपका टोटल हीट ऑफ द सिस्टम, वो यहाँ पर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। उसको क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, न्यूक्लियर साइज आर एक्सप्रेस इन अ यूनिट नेम्ड। तो देखिए 2-3 क्वेश्चन तो आपके यूनिट से ही आने वाले हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर का जो साइज होता है उसको किस यूनिट में हम एक्सप्रेस करते हैं। पहला है फर्मी, एंगस्ट्रॉम, न्यूटन एंड टेस्ला। तो जो आपका फर्मी होता है उसमें हम न्यूक्लियर के साइज को एक्सप्रेस करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि चेंज इन टेम्परेचर ऑफ मीडियम चेंजेस। ठीक, जब हम क्या करते हैं मीडियम के अंदर टेम्परेचर को चेंज करते हैं। ठीक, मीडियम का जब टेम्परेचर हम चेंज करते हैं तो किसके अंदर चेंजेस आता है। पहला है देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव, या वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव, या लाउडनेस ऑफ साउंड वेव। तो जो ऑप्शन नंबर सी है आपका वेवलेंथ, जो साउंड वेव की वेवलेंथ होती है उसके अंदर चेंजेस आता है। तो सी ऑप्शन जो होगा वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 जो था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो ये 24 क्वेश्चन जो मैं आपके लिए अभी लेके आया था, ये क्वेश्चन कैसे थे कमेंट जरूर करिएगा। तो देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, मिक्स क्वेश्चन आते हैं, यूनिट वाइज यूनिट पूछ लेता है, सिंपली फार्मूला बेस्ड, न्यूमेरिकल, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो और भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करवाऊँगा अभी। तो ये जो सीरीज़ हमने प्रैक्टिस सेट की स्टार्ट की थी, ये हमने 5 सब्जेक्ट की करवा दी है। तो जो क्वेश्चंस का जो PDF है टेलीग्राम में मिल जाएगा, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और अपने टेलीग्राम पे हम क्विज़ भी कराते रहते हैं, तो आपको एक बेनिफिट वहाँ से और मिलता है। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट है आपको तो कमेंट कर सकते हैं, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी 24 क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन आते थे ये आपको कमेंट करना है। बाकी पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।